हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। ओके। चैप्टर का नेम है लाइंस एंड एंगल। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, इन द प्रीवियस लेक्चर आई हैव टॉट यू अबाउट लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। हैव यू रिमेम्बर इट? Yes, sir. Yes, Yes, sir. गुड। So first of all, we will talk about linear pair of angles. So what is linear pair of angles? Can anyone tell me about it? लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या होता है? क्या मुझे कोई बता सकता है? ओके, चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? ध्यान देना। देखो, अगर एक स्ट्रेट लाइन है और उसको आप सर मैं बताऊं। हाँ, बताओ आप। सर एक स्ट्रेट लाइन में जितने भी एंगल होते हैं उनका सम 180 होता है ना? तो मिनिमम दो एंगल से लेने हैं, है ना? मतलब दो ही लेने हैं, ऐसा नहीं है कि आपको दो से अधिक एंगल्स लेने हैं। ओके। तो बच्चों देखो ध्यान से। If there are two angles on a straight line such that their summation is equals to 180 degree, then we can say that those angles are linear pair of angles. Are you getting my point? Yes, sir. Okay. So मैंने कहा कि यदि, ठीक है, दो एंगल्स हैं किसी एक स्ट्रेट लाइन पे और उनका समेशन 180 डिग्री के इक्वल है, देन वी कैन से दैट कि वो दोनों के दोनों क्या है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं। फॉर एग्जांपल, मैं एक एंगल ले लेता हूं इस तरीके का, ठीक है? समझना। इस एक एंगल को मैंने ले लिया, मान लेते हैं 50 डिग्री, और इस वाले एंगल को मैंने ले लिया 130 डिग्री। सो बताओ, क्या ये दोनों लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं? है। यस सर है। Yes, Yes, sir. वेरी गुड। यस सर है, क्योंकि इसका समेशन 180 होएगा। Yes, because the summation of these both angles is equals to 180 degree, and hence we can say that linear pair of angles हैं ये। Okay? चलो एक बात बताओ, अगर ये एंगल 55 डिग्री है और ये वाला एंगल x है, then what will be the value of, है ना, x? What will be the value of sir. 125. x? Yes, बाकी बच्चे भी बताइए। सर 125 Good. सर 125 सर 125 125 हाँ 125 करेक्ट। सर 125 डिग्री। परफेक्ट बेटा, ठीक है। देखो, सिंस ये दोनों के दोनों एंगल्स एक स्ट्रेट लाइन पे बने हुए हैं, और अगर एक स्ट्रेट लाइन पे बने हुए हैं तो इन दोनों का समेशन कितने के बराबर हो जाना चाहिए? 180. 180। So we can say that x will be equals to 180 degree minus 55 degree. When you subtract it, what will you get? 125 125। 125 करेक्ट है। ओके, कोई डाउट है यहाँ तक? No, sir. तो सर ओके, चलो अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। देखो, ये जो एंगल है ये है 78.5, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। 78.5 है ये। सर 100 सर 101.5। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। क्या नाम है आपका? सर 100 आदर्श मिश्रा। आदर्श। सर 101.5। एक सेकेंड, आप फिर से बोलो। गौरव। 101.5 101.5। करेक्ट। ओके, सो देखो ध्यान से बच्चों, यहाँ पर दो एंगल का समेशन है ना, ऑब्वियसली बात है 78.5 डिग्री प्लस, ठीक है, ये डिग्री है, ओके, प्लस x, ये दोनों का समेशन 180 हो जाना चाहिए, ठीक है।
and that's why x will be equals to 180 degree minus 78.5 डिग्री। अब इन दोनों को माइनस कर दो आप, ठीक है। 78, अच्छा देखो ये 0 लगा सकते हैं, ठीक है, या फिर ओके सर। तो ये हो जाएगा आपका 0.5, ठीक है। और ठीक है, ये देखो ये हो जाएगा आपका 9 में से 8 जाता है तो 1 आता है, 7 में से 7 जाता है 0, एंड ये 1, यानी कुल मिला करके आपका एंगल बनेगा, ठीक है, 101.5 डिग्री। इज इट क्लियर बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलो Yes, sir. बहुत अच्छी बात। अब बात करते हैं, ठीक है, अब बात करते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बारे में। ध्यान देना, इसे मान लो मैंने एक लाइन इस तरीके से खींचा और इसी को कट करता हुआ एक दूसरा लाइन मैंने इस तरीके से बनाया, तो ध्यान दो यहाँ पे टोटल 4 एंगल्स बन रहे हैं। देयर आर 4 एंगल्स। बच्चों क्या आप ये देख पा रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस। तो बताओ अगर मैं एंगल 1 को लूं तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा वाला होगा? Angle 3. Angle 3. एंगल 3 होगा। गुड। और अगर मैं पूछूं कि बताओ एंगल 2 का वर्टिकली अपोजिट एंगल? एंगल 4 होगा। ठीक है, ओके, ठीक है। देखो बच्चों आराम से आंसर करो एकदम, है ना, शोर मचाने की जरूरत नहीं है। दरअसल देखो ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है ना, सर कोई तो बहुत तेज चिल्ला रहा है। हाँ, तो इस तरीके से नहीं हो सकती है क्लास, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रख के, है ना, सारी चीजों का आंसर करेंगे। ओके, तो क्या ये सारी चीजें क्लियर हैं? Yes, sir. ओके, गुड, यस सर। वेरी नाइस। यस सर। अब हम लोग एक न्यू टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ट्रांसवर्सल लाइन। प्लीज पुट अ हेडिंग, ट्रांसवर्सल लाइन। डन सर। गुड गुड, वेरी नाइस, है ना। हाँ, इस तरीके से आप लोग, डन सर। हाँ ऐसे बोल सकते हो। क्लास में आपको शोर नहीं करना है किसी को भी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। तो मैं आपको समझाता हूँ, आप बस समझने का प्रयास करना कि आखिर ये ट्रांसवर्सल लाइन होता क्या है, ठीक है। ध्यान देना, देखो एक लाइन मैंने इस तरीके से बनाया ऐसे, फिर मैंने एक दूसरी लाइन इस तरीके से मैंने बना दी इस तरीके से, और इन दोनों ही लाइंस को एक थर्ड लाइन कट कर रही है कुछ ऐसे, ठीक है। बच्चों क्या ये फिगर आप देख पा रहे हो? यस Yes, sir. ओके, गुड। सर। सो अगर इस ग्रीन वाले लाइन की बात करें तो मुझे कौन बताएगा कि कितने लाइंस को कट कर रहे हैं? ग्रीन वाली लाइन Two. 2 लाइंस को कट। कर रहे हैं। वेरी नाइस, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके। देखो बेटा ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अननेसेसरी जो बच्चे माइक ऑन कर रहे हैं ना, उनकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ठीक है। नहीं सर, परफेक्ट आ रही है। सर आ फिर रही है? नहीं आ रही। Yes, sir. अच्छा, आ रही है। परफेक्ट आ रही है। एक सेकंड, फिर एक सेकंड, तब दिवाकर आपको क्लास को रीज्वाइन करना पड़ेगा फिर, अगर ऐसा है तो, क्योंकि देखो बाकी बच्चे बोल रहे हैं कि सर आवाज परफेक्ट आ रही है। एक बार आप क्लास, हाँ यस, चलो दिवाकर रीज्वाइन कर रहा है, ओके चलो ठीक। मान लो ये वाली जो रेड वाली लाइन है, चलो इसका नाम मैं ले लेता हूँ L, और इस वाली रेड वाली लाइन का नाम मैं ले लेता हूँ M। मेरे को एक बात बताओ, जो ये L वाली लाइन है ये कितने लाइंस को कट कर रही है? 1. Sir, 8. 1। और ये M वाली लाइन कितने लाइंस को कट कर रही है? Sir, ये भी. Sir, 1. ये भी 1. 1। तो आप कुछ देख पा रहे हो कि ये जो ग्रीन वाली लाइन है ये 2 लाइंस को कट कर रही है, जबकि ये जो L एंड M वाली लाइन है ये एक एक लाइन को कट कर रही है, ठीक है। इतना आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, पर ये बताओ। यस सर। Yes, sir.
ओके, अब मैं जो समझाऊंगा समझने का प्रयास करना। देखो, अगर कोई लाइन मिनिमम 2 लाइंस को डिफरेंट पॉइंट्स पर कट करे, देन दैट लाइन विल बी नोन एज ट्रांसवर्सल लाइन। मैं फिर से रिपीट करता हूं, इफ अ लाइन कट मिनिमम 2 or more than 2 lines at different points, then we can say that that line is known as transversal. Is it clear? Yes, sir. है ना? Yes, sir. यानी कि यदि एक लाइन है, ठीक है, जो कि मिनिमम 2 लाइंस को कट कर रही है, हालांकि 2 से अधिक भी हो सकती है, लेकिन मिनिमम 2 लाइंस को कट करना ही चाहिए। तो अगर कोई लाइन मिनिमम 2 लाइंस को कट कर रही है डिफरेंट पॉइंट्स पर, देन वह लाइन कहलाती है ट्रांसवर्सल लाइन। बच्चों, ये बात क्लियर है आप सभी बच्चों को? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो उस हिसाब से, है ना, आप बताना, ठीक है? रुक जाओ, मैं आप ही से क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है? बताना आप। LMN, चलो इसका N नाम ले लो, बताओ LMN में कौन सी लाइन ट्रांसवर्सल होगी? सर एन। Sir, Sir, N. N. Sir, N. गुड, सर एन। बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। क्या हम लोग L और M को ट्रांसवर्सल बोलेंगे? No, sir. नहीं, गुड, ओके। चलो, अब इस वाले एग्जाम्पल में बताओ कौन सी वाली लाइन ट्रांसवर्सल है? इस वाले एग्जाम्पल में Sir, बताओ। L. इसमें L. L. यस, L विल बी ट्रांसवर्सल। अच्छा, अगर कोई रीजन पूछता है तो रीजन बता पाओगे? सर ये Yes, 2 sir. लाइन को काट रही है, ठीक है, डिफरेंट पॉइंट है। यस, तो मिनिमम 2 लाइंस को कट करना चाहिए। अच्छा, अगर मान लो अगर ये केवल एक लाइन को कट करे तो क्या हम उसे ट्रांसवर्सल बोलेंगे? No, sir. No, sir. No, sir. गुड। जैसे मान लो एक लाइन ये है और मान लो एक लाइन ये है, ठीक है। लेट्स सपोज इसका नाम L है, इसका नाम M है। तो बच्चों, इन दोनों में से क्या कोई भी लाइन ट्रांसवर्सल लाइन है? No, sir. No, sir. No, sir. ठीक है, गुड। तो इस वाले एग्जाम्पल में कोई भी लाइन ट्रांसवर्सल नहीं है, ठीक है, ना तो L ना तो M। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes. The Z. हाँ, इसमें बताओ। Sir, Z. Z. Sir, Z. हाँ, ज्योति शुक्ला के नाम से एक बच्ची है, इन्होंने कहा कि सर 2 लाइन को कट कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल, ओके। तो 2 लाइंस को कट होना चाहिए, ये नहीं कि केवल एक ही लाइन को कट करे। अगर आप इस वाले एग्जांपल को देखो, ठीक है, तो कई बच्चे जानते हो क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं? कई बच्चे ये सोचते हैं कि सर आपने कहा था सर 2 और कि- मोर लाइन को भी इंटरसेक्ट मतलब वो कट कर सकते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल, अभी वो भी एग्जांपल लेके समझाता हूँ, ठीक है। तो कुछ बच्चे यहाँ भी इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि सर आपने तो कहा था कि 2 लाइंस को अगर कट करते हैं तो वो ट्रांसवर्सल होता है। तो सर देखो ना, आप यहाँ पे फर्स्ट लाइन ये है और ये सेकंड लाइन है, इट मींस ये ट्रांसवर्सल होना चाहिए। लेकिन हम ऐसे थोड़ी बताएं, हमने ये कहा था कि वो जो लाइन है वो मिनिमम 2 लाइंस को कट करे। तो देखो, ये जो रेड वाली लाइन है, ये वाली है ना, ये देखो, एक लाइन इसको कट कर रही है, एक सेकंड को कट कर रही है। आया समझ में? ये डिफरेंस समझ पा रहे हो आप? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो आप कंफ्यूज तो नहीं रहोगे इसमें? No, sir. No, sir. गुड। अब एक बच्चे ने कहा कि सर अगर मान लो 2 से अधिक लाइंस में फिर क्या होगा? एक सेकंड, रुखसार, Sorry, sir. ओके, खुशबू शुक्ला, ठीक है खुशबू, ओके। रुखसार बेटा, अननेसेसरी माइक न ऑन करिए। चलो, ठीक है, इस तरीके से मैंने 3 लाइंस बना दी हैं और इनसे होते हुए एक, अरे
इनसे होते हुए एक इस तरीके से लाइन बना दी। लेट्स सपोज इसका नेम है L, इसका M, इसका N, इसका O। तो बताओ कौन सी वाली लाइन यहाँ पर सर ट्रांस L। L सर L। गुड, सर एल सबको काट है ना? रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, चलो इस वाले एग्जांपल में अच्छा देखो, जो मैंने सिखाया वो सेम चीज यहाँ पे सर L। दूसरे में Z सर दूसरे में Z। हाँ, इसमें कौन सा है? L Z Z बस Z। सर Z और U। सर Z और U। सर जेड U भी है सर। U Z Z और U U। हो गया। क्या हम लोग Y को बोलेंगे? नो सर। यस सर Y Yes, एंड sir. X। बोलेंगे, Yes sir. हाँ, Y को Yes, sir. सारी ट्रांसवर्सल लाइंस है। यस, Y को भी बोलेंगे और X को भी बोलेंगे। हमने इस देखो, हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमेशा सिर्फ इस तरीके से बना रहेगा डायग्राम तभी हम उसको ट्रांसवर्सल बोलेंगे। ट्रांसवर्सल को इस तरीके से भी बनाया जा सकता है। देखो, कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए ऐसे भी बना देते हैं। तो बताओ, क्या ये जो रेड वाली लाइन है, क्या ये ट्रांसवर्सल नहीं कही जाएगी? सर Yes sir. ओके, हाँ, उत्कर्ष बोल रहे हैं कि प्लीज रिप्लाई इन चैट। हाँ, इससे मैं एग्री करता हूँ, टोटली एग्री, ठीक है, टोटली एग्री, ठीक। बिकॉज देखो, होता क्या है ना कि जब अननेसेसरी माइक ऑन होता है, शोर होता है क्लास में। एक देखो, क्वेश्चन आंसर देना बहुत अच्छी बात है, नो डाउट, बट जब शोर होने लगता है तो प्रॉब्लम होने लगती है। तो आप इस चीज का ध्यान रखें, आप आंसर करो, है ना, माइक ऑन करके भी आंसर करो, कोई मनाही नहीं है, बट एक डिसेंट तरीके से। ओके, चलो, ठीक है, कोई भी मनाही नहीं है कि आप माइक मत ऑन करो, लेकिन एक डिसेंट तरीके से करो ताकि वो चीज किसी को परेशान ना करे, है ना। ओके, यहाँ मैं इस तरीके से बनाता हूं और एक लाइन में इस तरीके से, ठीक है, समझना। लेट्स सपोज इसका नेम है L, इसका है M, इसका है N, इसका है O। अब बताओ कौन कौन सी लाइन ट्रांसवर्सल है? सर ये चारों, सारे हैं। चारों, सर सारे सर सर सारे सारे हैं। वेरी नाइस। काजल, अच्छा आप लेट हो गए हो, ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, ओके, यहाँ से क्लास कंटिन्यू करो, ओके, अच्छे से। ओके, तो सारे बच्चे बोले कि सर यहाँ पे जितने भी लाइंस आपने बनाए हैं वो सारे के सारे क्या हैं? ट्रांसवर्सल हैं। क्यों? क्योंकि सभी, हाँ, सो वी कैन से दैट L भी ट्रांसवर्सल, M भी ट्रांसवर्सल, N भी, O भी, एकदम करेक्ट है। चलो अब बताओ इसके बारे में, ठीक है बच्चों, सर देखो, पोलैंड। एक सेकेंड, लगभग आपको 10 सेकेंड का वेट करना पड़ेगा सभी बच्चों को, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन मैंने सिखाया है, आप सोच पा रहे हो ये क्वेश्चन, यस सर। है ना? बिल्कुल। कॉल ऑन कर दो। ओके, ऑन हो गया। काजल, आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा है? यस Sir. I have done sir. ओके, ठीक है, I तो have मैं done, एक बार sir. आपको बता देना चाहता हूँ कि हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। और अगर आपका ये टॉपिक छूट गया है ना, हालांकि छूट ही गया है, आपने लेट से ज्वाइन किया है, तो आप कल की रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है काजल? यस सर, बट सर समझ आ रहा है। ओके, तब तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है फिर। ओके, सो टोटल 15 बच्चों का करेक्ट है एंड 5 बच्चों का इनकरेक्ट है। बाकी बच्चे भी आंसर करिए। आई हैव डन सर। गुड, लेकिन बच्चों देखो, बहुत लोगों की गलतियां हुई, मैंने इतने अच्छे से समझाया था, पता है,
20 बच्चों ने करेक्ट आंसर किया है, वेयर एज 12 बच्चों का इनकरेक्ट है। दिस इज अ बिग नंबर। ओके, बताओ इतना सिंपल था बच्चों। मैंने इस टाइप का क्वेश्चन करवाया कि नहीं करवाया, पहले आप ये बताओ। सर यस सर सर बहुत अच्छे करवाए समझ थे। आया था। वही तो, काफी इजी था, इसमें तो गलतियां होनी नहीं चाहिए थी। जिन बच्चों ने ध्यान से नहीं सुना है उन्होंने गलतियां की हैं, ठीक है। जिन्होंने ध्यान से सुना होगा उनका गलत नहीं हुआ होगा। खैर कोई बात नहीं, आप कर भी क्या सकते हैं। बट देखो जब मैं एक्सप्लेन करूंगा ना तो आप कहोगे अरे सर इतना इजी था, बताइए इतना इजी क्वेश्चन गलत हो गया। ओके ओके ठीक है, बाकी बच्चे भी आंसर करिए। टोटल 22 बच्चों का करेक्ट आ चुका है मेरे पास। बच्चों लास्ट के 10 सेकेंड्स हैं, ठीक है। 10 सेकेंड्स के बाद मैं पोल डिलीट कर दूंगा, बंद कर दूंगा, ठीक है। ओके, मैंने पोल तो बंद कर दिया बट मैंने चैट ऑन कर दिया। सर बी। सर बी। सर अरे बी आंसर है। बी। आंसर सर बी। यस एकदम करेक्ट है। जिन बच्चों ने बी को चूज किया है परफेक्ट है। क्यों, देखो मैंने आपको समझाया था कि अगर कोई लाइन है, ओके, और ये सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन को कट करती है, यानी कि मिनिमम 2 लाइंस को कट नहीं करती है, तो हम उसे ट्रांसवर्सल नहीं कहेंगे। तो यहाँ पे देखो जो पी है ना, पी ये मात्र एक ही लाइन को कट कर रही है एंड दैट इज एम, केवल एम को कट कर रही है, कोई और लाइन तो है ही नहीं। एंड इसीलिए हम लोग इसको ट्रांसवर्सल नहीं बोल सकते हैं। दैट्स व्हाई यू हैव टू चूज बी ऑप्शन। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। तो बच्चों इतना इजी क्वेश्चन था, आप लोगों ने गलत क्यों किया? सर मैंने गलत नहीं किया था, मैंने बी को ही किया। गुड गुड, है ना। कुछ बच्चे तो बहुत सही किए थे, उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि देखो 22 बच्चों का करेक्ट बाकी आएगा, नहीं सुना होगा। है ना। बिल्कुल, खैर कोई बात नहीं, है ना। एक और क्वेश्चन पूछूं? यस सर। यस सर। क्वेश्चन अच्छा ट्रांसफर वो नहीं था जो पी के इंटरसेप्ट कर। अभिषेक कुमार, अभिषेक कुमार, ठीक है। बी 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 बी। यस सर। क्या कर रहे हो ये? अभिषेक कुमार के नाम से जो बच्चा, ये बच्चा ये क्लास में क्या कर रहे हो आप? क्या आपकी शिकायत की जाए आपके प्रिंसिपल से? आप जान रहे हो ना बच्चा, ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है, उसके बावजूद भी इस तरीके से। सॉरी सर। सर पोल। ऑन हो चुका है। आई हैव डन सर। गुड आई हैव गुड, डन सर। वेरी नाइस। आई हैव डन। आई हैव डन सर। वेरी नाइस बच्चों, मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है, ठीक है, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि इतने कम समय में टोटल 19 बच्चों का करेक्ट आंसर आया है और मात्र एक ही बच्चे का इनकरेक्ट आंसर है। वेरी नाइस बच्चों, ये आई होना हैव चाहिए, डन सर। ये होना चाहिए पोल का रेशियो, इस तरीके से आना चाहिए पोल, ठीक है। जब इस तरीके से स्कोर बोर्ड बनता है ना, तब जाके लगता है कि हाँ कुछ तो अच्छा है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग स्कोर बोर्ड हमेशा बनाने की कोशिश करो। नाउ 26 बच्चों का करेक्ट आंसर आ चुका है मेरे पास, ठीक है। गुड बच्चों, बहुत अच्छी बात। आई हैव डन सर।
बहुत बढ़िया रुखसार, ठीक है। टोटल 29 बच्चों का आंसर हो चुका है अब तक, ठीक है, बहुत सही। इसी तरीके से हमेशा स्कोर बोर्ड को लाने की कोशिश करो, ठीक है। चलो बच्चों बाकी लोग भी करो, ठीक है। देखो क्लास में है ना 54 बच्चे हैं, ओके, समझना मेरी बातों को। अब क्लास में 54 बच्चे हैं, जिनमें से आंसर कितना आया, आंसर आया है 38 बच्चों का, ठीक है। बाकी बच्चे भी आंसर करिए जिन्होंने आंसर नहीं किया है। क्या 16 बच्चों ने आंसर नहीं किया यस सर। है ना? 16 बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया। ओके, सो बच्चों, शुड आई डिलीट द होल सेक्शन? सर बी आंसर। ओके, चलो मैंने पोल बंद कर दिया एंड आई हैव टर्न ऑन द चैट सेक्शन। यू कैन आंसर, यू कैन आंसर। सर बी। सर बी। करेक्ट, करेक्ट। सर ओके, सो बच्चों ध्यान दो आप, बहुत सिंपल सा फिगर था। यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे आप, तो ये n है, ये p है और ये m है। अगर n वाली लाइन को देखो तो मात्र एक ही लाइन को कट कर रहा है, एंड दैट लाइन इज लाइन m। और अगर आप p वाली लाइन को देखो तो ये भी केवल एक ही लाइन को कट कर रही है, दैट लाइन इज लाइन m। ओके, तो ये दोनों ही एक एक लाइन को कट कर रहे हैं, बट व्हेन यू टॉक अबाउट लाइन m, देन यह दो लाइंस को कट कर रहा है। एक तो p को कट कर रहा है ये, और दूसरा ये n को भी कट कर रहा, ठीक है। तो मैंने कहा था कि अगर कोई लाइन मिनिमम, ठीक है, मिनिमम 2 लाइंस को कट करे, मिनिमम 2 लाइंस को कट करे, देन हम उसे बोल सकते हैं ट्रांसवर्सल। तो उस हिसाब से ट्रांसवर्सल कौन सा वाला होगा? m वाला होगा। बी। है? कितने बच्चों का करेक्ट था? वे अपना अपना नेम लिखेंगे चैट सेक्शन में, ठीक है, अपना अपना नेम मैं देखना चाहता हूं, ठीक है। ओके, यस, गुड, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, ठीक है, गुड गुड। अच्छा, आपका गलत हो गया काजल। अच्छा, कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं, ठीक है, आगे प्रयास करना। ओके, कुछ बच्चे नो डाउट बहुत ऑनेस्ट हैं, है ना। गलत होगा तो गलत बताएंगे, जो भी होगा हाँ कि हाँ सर मेरा गलत हो गया। सही होगा तो भाई सही तो बताना ही है, अच्छी बात है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है ये ना, होना चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए लाइफ में। चलो, क्या मैं इसको आगे कंटिन्यू करूं? यस सर। यस। ओके, नाउ अब हेडिंग लगाओ, एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसवर्सल एंगल, ठीक है। ये हेडिंग लगाओ आप लोग, मैं इसको सिखाऊंगा, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। एक बार अगर हेडिंग लग जाएगी तो मेरे को कंफर्म करना। आई हैव डन सर। ओके, गुड, डन। डन सर। ओके, ठीक है, चलो, डन सर। Done, sir. गुड, ठीक है। ओके, सो अब हम लोग समझेंगे बेटा ट्रांसवर्सल एंगल्स के बारे में, ठीक है। ध्यान से समझना जो मैं समझाऊंगा आपको। जैसे मान लो एक लाइन इस तरीके का है और एक लाइन कुछ इस तरीके का है, और इनको एक थर्ड लाइन कट कर रही है। तो आप अगर ध्यान से देखो तो आप पाओगे कि यहाँ पे बहुत सारे एंगल्स बन रहे हैं। इनको मैं नेम दे देता हूँ, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। सर 8 एंगल बन रहे हैं। बहुत शानदार, गुड गुड बेटा। एंगल 4,
एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 8। देखो यहाँ पे टोटल 8 एंगल बन रहे हैं। क्या आप ये सारा का सारा विजुलाइज कर पा रहे हो? Yes, sir. Yes. Okay. So all these 8 angles are known as, ठीक है, are known as transversal, ठीक है, transversal angle। यानी ये जितने भी एंगल्स हैं, जितने भी मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 इतना बनाया ना मैंने, सब के सब कौन से एंगल कहे जाते हैं? Transversal angle. Transversal. यस। क्या इसमें कोई डाउट है? No, No, sir. sir. No, No, sir. sir. गुड गुड बेटा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हेडिंग लगाओ आप लोग, एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल लाइन। अच्छा, आप लोग साथ के साथ में नोट करते हुए चल रहे हो ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, हेडिंग लगाओ, एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल लाइन 1, ठीक है। हो गया sir. हो गया? हो गया। I have done. Done, sir. ओके ओके, ठीक है, बताते हैं। देखो देखो, जो ट्रांसवर्सल लाइन होती है, ठीक है, वो कुछ एंगल्स बनाती हैं, ठीक है। तो मेनली इसको दो कैटेगरी में बांट दिया गया है। हालांकि एंगल्स तो बहुत बनते हैं, ठीक है, मैं फर्दर भी इनके बारे में बात करूंगा, लेकिन अभी की क्लास में, है ना, सिर्फ बात करेंगे हम लोग इंटीरियर एंगल्स और एक्सटीरियर एंगल। हालांकि बनते बहुत सारे हैं, मैं सिखाऊंगा, जो फर्दर क्लासेस होंगी उसमें सिखाऊंगा मैं आपको, लेकिन आज के लिए हम लोग बात करेंगे सिर्फ इंटीरियर एंगल्स एंड एक्सटीरियर एंगल्स के बारे में। क्या ये बात आप समझ पा रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाँ, एक मिनट, पहले आप इस तरीके से बना लो अपने नोटबुक में, पहले ऐसे बनाओ। Sir बना दिया. बना लिया? अरे वाह, I have done. तो जिन बच्चों ने ऐसे बना लिया, ठीक है, ऐसे बना लेने के बाद आप हेडिंग लगाओगे इंटीरियर एंगल। चलो हेडिंग लगाओ, हेडिंग लग गई? Yes, sir. ओके, अब भी मैं सिखाऊंगा, उसको ध्यान से समझना, ठीक है। हाँ, जो भी मैं सिखाने जा रहा हूँ एकदम ध्यान से सारे बच्चे देखेंगे। देखो, यहाँ पे एक लाइन है L, एक लाइन है M, और मान लेते हैं ये जो थर्ड लाइन है इसका नाम है N। तो ये जो N है उसको हम लोग ट्रांसवर्सल बोलेंगे, ठीक है। और इनकी वजह से ढेर सारे एंगल बनेंगे। जैसे मान लो ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ठीक है, ये एंगल 3 मान लो, ये एंगल 4 है, 5 6 7 8। तो बच्चों, ये जो लाइन L है और ये जो लाइन M है, तो इनके बीच में जो एंगल्स बन रहे हैं ना, इन्हीं एंगल्स को बोलते हैं इंटीरियर एंगल। एंगल 3 4 5 8। यस। तो उस हिसाब से अगर हम लोग को एग्जांपल देना हो इस वाले फिगर के लिए, तो कौन कौन से इंटीरियर एंगल होंगे? 3 4 5 8. 3 4 5 5 एंगल 8। यस, तो एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, Angle 8. एंगल 8। जल्दी से इसको नोट करिए, फिर मैं इसको आगे कंटिन्यू करूं। Done, sir. I have done. गुड गुड। ओके ओके, आप ये जितने भी कलर्ड एंगल देख पा रहे हो ना, जितने भी कलर्ड एंगल्स हैं, ये सब के सब बच्चों किसके एग्जांपल्स होंगे? इंटीरियर के या एक्सटीरियर के? Interior. इंटीरियर। गुड, ठीक है। इसको दोबारा, हाँ, इसको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको ये बना दिया है, ठीक है, पहले ही, तो इसको दोबारा बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि नहीं समझ में? पहले ये बताओ। यस Yes, sir. यस सर। अच्छा देखो,
कुछ बच्चे ये बोलते हैं कि सर अभी को आपने 1 को यहाँ बनाया था, 2 को यहाँ बनाया था, 3 को यहाँ, तो सर ये क्या, यहाँ पे तो एंगल्स ही अलग अलग हो गए हैं, इसका मतलब क्या आंसर हम लोग का गलत आएगा? नहीं, देखो हम लोगों को हमेशा फिगर के अकॉर्डिंग आंसर देना होता है। हम लोगों को रटना नहीं है कि 1 आएगा तो वो इंटीरियर बोलेंगे और 5 आएगा तो उसको एक्सटीरियर बोलेंगे, हमें रटना नहीं है। हमें जो भी फिगर दिया रहेगा हम उसके अनुसार काम करेंगे। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now put a heading exterior angle. ठीक है, exterior angle. Done, sir. ओके बच्चा, अब मैं इसको समझाता हूँ, समझना ध्यान से। मान लो 2 लाइंस हैं, इनको एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो फिर 8 एंगल बनेंगे। ठीक है, 1 2 3 और ये रहा 4, इसको 5 बोल देते हैं, 6, इसे 7 ले लेते हैं और इसे 8 ले लेते हैं। Sir, 1, तो 2, है ना, 6, देखो 1 ये 2 6 7 7. 1 2 6 7. बिल्कुल। तो अगर इस L और M के बीच में देखा जाए तो ये सारे एंगल्स हैं, तो इस बार इन्हें नहीं लेना है क्योंकि हम बात कर रहे हैं एक्सटीरियर एंगल्स की। तो जो बाहर वाले एंगल्स हैं, ठीक है, उन्हें लेना है आंसर। इट मींस एंगल 1, एंगल 2, एंगल 6 एंड एंगल 7। क्या ये सभी के सभी एक्सटीरियर एंगल्स होंगे? Yes, sir. Yes, sir. है ना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। ठीक है, तो इस सभी के सभी एक्सटीरियर एंगल होंगे। और बच्चों अगर कोई पूछता है कि बताओ यहाँ पे एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 8 ये किस प्रकार के एंगल्स हैं? Sir, Interior interior. angle. Interior angle. बहुत बढ़िया, चलो इसको भी अपने नोटबुक में नोट कर लो। Sir, Sir, कर लिया. sir. बहुत बढ़िया, ओके। तो ये देखो कलर्ड पार्ट जो है ना, ये जो कलर्ड पार्ट है, ये सब के सब क्या है? एक्सटीरियर है। मैंने 1 सिखा 4 दी। 7 8 7 6. बिल्कुल ठीक है, ओके। तो बच्चों मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूं आप लोगों से? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. here is a question on your screen, you have to answer in the poll section. अब तो ये जो ऑप्शंस हैं ये क्या आपको विजिबल है ना? Sir, pull on. Yes, Yes, sir. sir. Pole. हाँ ठीक है, यस, पोल मैंने ऑन कर दिया। I have done, sir. I have done, Sir. sir. Yes, sir. गुड, वेरी Yes, नाइस, sir. बहुत बढ़िया। ठीक है, गुड, I have done, sir. I have done. वेरी नाइस, वेरी नाइस। देखो टोटल 13 बच्चों ने किया है और सभी का सही है ना, बहुत बढ़िया, I have done, sir. गुड। अब तो इस टाइप के क्वेश्चन तो आप अच्छे से कर डालोगे, है कि नहीं? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल, बाकी बच्चे भी आंसर करिए। अभी तो बहुत ही कम बच्चों ने आंसर किया क्योंकि देखो टोटल 26 बच्चों का आंसर आया है, जबकि क्लास में प्रेजेंट है 46 स्टूडेंट्स। ओके, बाकी बच्चे भी आंसर करो। 46 बच्चों में से आंसर आया है मात्र 26 बच्चों का।
बच्चों बाकी लोग भी आंसर करो, है ना, एकदम शांत सा माहौल बन के बैठा है, क्योंकि 26 बच्चों ने आंसर किया, 26 पे ही क्या हो गया, स्टक हो गया, आगे बढ़ ही नहीं रहा वो। अब जाके ही बढ़ा है, 27 हो चुका है। गुड। ओके, सो शुड आई डिलीट द पोल सेक्शन? Yes, Option Yes, sir. Yes, ओके, sir. बहुत sir. बढ़िया, Option Sir, option D. Sir, D. करेक्ट, sir D. Sir एकदम D. है ना, बिल्कुल सही बात। Sir, option D. हाँ, हमें इंटीरियर एंगल्स के बारे में बताना था, यानी जो अंदर वाले एंगल्स होंगे, यानी देखो एंगल 3 होगा, मेरे साथ बताना, एंगल 3 होगा, फिर Angle 4. एंगल 4। Angle 4. Angle 5. Angle 5. Angle 6. Angle Angle 6. 6. गुड। सो इस हिसाब से डी वाले को हम लोग चूज करेंगे। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. वेरी नाइस। एक क्वेश्चन और पूछें इसी टाइप का? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलो इसके बारे में बताओ। Sir, pole. मैंने पोल भी ऑन कर दिया है, ठीक है, सभी बच्चों के लिए। I have done, sir. I have done, sir. गुड। यहाँ पर आपको एक्सटीरियर एंगल्स के बारे में बताना है। I have done. I have done, sir. Done, sir. वेरी नाइस बेटा, बहुत बढ़िया। मैं देख पा रहा हूँ कि अब तक सभी बच्चों का सही आया है, किसी का गलत नहीं है, ठीक है, सबका सही है। Done, sir. I have गुड गुड बेटा। टोटल 21 बच्चों ने आंसर किया, सभी का सही है, एक भी बच्चा जो ऐसा नहीं है कि जिसका गलत हो जाए, है ना? बहुत Done, sir. शानदार। बच्चों कोई डाउट है, किसी को कुछ पूछना है? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. ओके, सो क्या मैं पोल को बंद करूं? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. ओके, Yes, sir. Sir, B option. Yes. sir. Yes. Option B. B. Sir, B. Sir B. B option. Sir, angle 1, 2, 7, 8. हाँ, सो हमें Sir, option D. exterior Angle angle- 1, 2, 7, 8. ठीक है, हमें एक्सटीरियर एंगल्स के बारे में बताना था, सो एंगल 1 हो जाएगा, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8, एंड इस हिसाब से बी वाले को टिक करेंगे। ओके Yes. Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है, चलो अब मैं जब पूछूंगा देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर करते हैं। Okay, sir. बच्चों देखो, मैं कंफ्यूज करने के लिए आपको ये क्वेश्चन मैंने अपने मन से, ठीक है, बनाया हुआ है। Sir, confused नहीं होंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग कंफ्यूज नहीं होगे, आप अच्छे बच्चे हो। सो आपको डिस्टिंग्विश करना है कि एक्स वाई जेड किस टाइप के एंगल है, कौन कौन सा इंटीरियर है, कौन कौन सा Sir, एक्सटीरियर। X और Z. Sir, X or Y, X और Z Z. exterior है, Sir, Y X और Z Exterior और Y exterior है और interior. Y Z exterior है और Y interior angle है। Exterior Y interior है। ये तो वही बात हो गई कि मछली बाजार बन गया, है ना? ऐसे नहीं, ऐसे तो मैं समझ ही नहीं पाऊंगा कौन सा बच्चा गलत बोला है, कौन सा सही। आपको प्रॉपर वे में चैट में लिखना है कि सर एक्सटीरियर इज इक्वल्स टू ये, इंटीरियर इज इक्वल्स टू ये, ऐसे लिखो चैट में और उसको सेंड करो फिर, ठीक है, उसको सेंड करो। हाँ चलो देखो, ठीक है, हाँ बहुत बच्चों का आंसर आ रहा है, ठीक है, गुड गुड।
अब सही है यार। देखो हर एक चीज का एक तरीका होता है ना, आप तो अच्छे बच्चे हो, है ना, तो तरीका सीखो कि आंसर कैसे दें कि अगला जो है वो समझ सके मेरी बात हो। जब सब लोग बोलोगे तो कैसे मैं समझूंगा कि कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है। अब देखो मैं सबसे, हाँ, सबके आंसर को डिस्टिंग्विश कर सकता हूँ कि किसका सही है किसका गलत है, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, ठीक है, अधिकतर बच्चों ने एकदम करेक्ट दिया। वेरी नाइस, वेरी नाइस, ठीक है, गुड। ऐसे होना चाहिए, है ना, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलो मैं भी इसी में बता ही देता हूँ, ठीक है, इरेज करने का कोई सेंस नहीं है, इसी में बता देता हूँ। देखो मेरी बात को समझना बच्चों, आपको बताना था एक्सटीरियर एंगल, है ना, तो एक्सटीरियर एंगल यानी कि जो बाहर वाले एंगल्स होंगे, यहाँ पे देखो एक्स है, यहाँ पे जेड है, ठीक है, एक्स एंड जेड। लेकिन अगर इंटीरियर की बात करोगे तो सिर्फ और सिर्फ वो कौन सा वाला है, वाई वाला है, ठीक है, वाई। ठीक है। अधिकतर बच्चों ने सही आंसर किया था, है ना, गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। सो ये क्लास यहीं पे ओवर होती है, कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ लीजिए।